आवाज सुनाई दे रही है पीछे? हम लोग साधन भक्ति पढ़ रहे हैं। साधन भक्ति के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन? वैधि भक्ति और रागानुगा। वैधि भक्ति के 64 अंग हैं। 20 अंग प्रारंभिक माना गया है और 20 अंग 2 भाग में बांटे गए। 10 प्रवृत्ति हैं और 10 निवृत्ति। 10 निवृत्ति का नाम बोलिए। ग्रंथ देख करके भी बोल सकते हैं। वो मैं पन्ना दिया था आप लोगों को, उसमें थोड़ा संक्षेप में वो नाम आ जाता है, वहाँ लिस्ट दिया गया है। नाम बोलिए 10 निवृत्ति का। निवृत्ति का अर्थ है कि उससे बचना है, उसमें प्रवृत्त नहीं होना है। क्या नाम है? एक एक करके बोलिए। 1 2 जितना एक व्यक्ति बतला सकते हैं। ये जो ग्रंथ है, इसके 6ठे अध्याय में भी वो लिस्ट दिया गया है और कहीं से लिस्ट को एक बार बोलिए। किसके पास माइक दीजिए? माइक किसी को जो बोलने में सक्षम हो उसको बोलिए। एक एक करके बोलना है। असत्संग त्याग। असत्संग त्याग। जो भगवान के भक्त नहीं हैं तो उनका दूर से ही संग त्याग करना। एक हुआ। दूसरा, ग्रंथ देखने की पूरी छूट है। भक्ति की इच्छा ना रखने वाले व्यक्ति को उपदेश ना देना। आए? भक्ति की इच्छा ना रखने वाले हाँ, व्यक्ति को अयोग्य शिष्य न बनाना। जो भक्ति के विषय में ज्ञान लेना चाह रहा है उसी को शिष्य बनाना। ठीक। और बहुमूल्य मंदिर और मठ बनवाने का अधिक उत्साह ना दिखा। थोड़ा माइक थोड़ा सा बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह ना दिखाना। हाँ, क्या मतलब हुआ कि बड़ा बड़ा मंदिर बनाने में अधिक उत्साह न दिखाना। ठीक। और न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, ना ही श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता बाँचकर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने वालों की धारणा को विकसित करना। बहुत बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत ग्रंथ पढ़ना यह ठीक नहीं है। और ग्रंथ पर प्रवचन करके अपने जीविका उपार्जन करना यह भी ठीक नहीं है। ठीक। और आगे? सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बनना। क्या ऐसे बोलिए कि पूरा सुनाई दे। सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। हिंदी में कमजोर है।
ऐसे बोलिए कि सबको एकदम स्पष्ट सुनाई दे, जैसे रेडियो वाले बोलते हैं, टीवी वाले बोलते हैं, वैसे बोलिए। सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। सामान्य आचार में लापरवाही न बरतना, क्या इसका मतलब हुआ? मूल शब्द है व्यवहारे अपि अकार्पण्यम। व्यवहार में बहुत कृपण न होना। क्या इसका आशय है? आशय यह है कि भोजन छाजन की व्यवस्था न हो या नष्ट हो गया। वे सबको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, आवास चाहिए, लेकिन कभी कभी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्या छादन साधने, भोजन आवास इत्यादि की व्यवस्था न भी मिले तो अविक्लवम मतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्, फिर भी बहुत विकल न हो, स्थिर चित्त से भगवान का ही स्मरण करे। विकलता का त्याग करना है। और क्यों विकलता का त्याग करना है? आप सिद्धांत पहले सुन चुके हैं कि जो भी शास्त्र में विधान दिया गया है तो उसके मूल दो सिद्धांत हैं। भगवान का सतत स्मरण करना और उनका विस्मरण कभी न करना। आप लोगों के प्रश्न पत्र का भी एक प्रश्न है। सारे वैदिक ग्रंथों का मूलतः दो सिद्धांत है। कौन कौन? भगवान का सदैव स्मरण करना और उनका विस्मरण कभी न करना। स्मर्तव्यम सततम विष्णोः विस्मर्तव्यम न जातुचित, सर्वे विधि निषेधास्यो एतयोः रेव किंकरा। जो भी विधि बतलाया गया है, मतलब प्रवृत्ति या निवृत्ति, तो उसका लक्ष्य यही है कि भगवान का स्मरण सदा बना रहे और विस्मरण कभी न हो। लेकिन व्यक्ति बहुत विकल हो जाता है तो भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। और भक्ति में मूल रूप से दो चीज है, या तो भगवान का स्मरण करते हैं या सेवा करते हैं। तो स्मरण का यही सिद्धांत है कि भोजन छादन की, मतलब भोजन कपड़ा आवास की व्यवस्था समुचित न हो, यह व्यवस्था नष्ट हो गया है, फिर भी बहुत स्थिरता से भगवान का भजन ही करना चाहिए, उनका स्मरण ही करना चाहिए। तो ये तो स्मरण के विषय में सिद्धांत है। अब सेवा के विषय में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सेवा का सामग्री ही नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत दैन्य प्रकाश नहीं करना चाहिए। सेवा के लिए वस्तु की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, लेकिन किसी धनी आदमी के यहाँ गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। उसको फोन कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन गिड़गिड़ाना, समझ रहे हैं, बहुत दीनता प्रकाश नहीं करना चाहिए। भगवान का भरोसा रखना चाहिए। और इसको कहे हैं
कि व्यवहारे भी अकार्पण्यम, समुचित व्यवहार करना। ये बहुत दीनता प्रकाश करना, यह स्टैंडर्ड से नीचे चला जाता है। तो यह ठीक नहीं, इसका त्याग करना होता है। यद्यपि ये डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आप लोग भक्त हैं और इसलिए हम एक बात कह रहे हैं कि जो भजनशील व्यक्ति हैं, जो भजन कर रहे हैं, तो उनके वृत्ति के विषय में बोला गया है। और कई एक वृत्ति है। एक वृत्ति को कहते हैं माधुकरी वृत्ति। माधुकरी, मधुकर जानते हैं, भौरे को कहते हैं। तो वे थोड़ा थोड़ा हर फूल से कुछ संग्रह कर लेता है। तो उसी तरह जो भक्त हैं तो थोड़ा थोड़ा कई एक लोगों से संग्रह कर लेते हैं। खास करके भोजन के विषय में एक एक रोटी कई एक घर से मांग लिए, तो इसको माधुकरी वृत्ति कहा जाता है। और एक वृत्ति होता है सिंह वृत्ति, ये व्याघ्र वृत्ति। व्याघ्र, बाघ समझते हैं, टाइगर, तो झपट लेता है, उससे व्यक्ति भयभीत रहता है। तो कितने साधु हैं कि बहुत डरा करके कलेक्शन कर लेते हैं। और गृहस्थों के वो साधुओं में श्रद्धा है, देखो ये सेवा कर दो, नहीं तो देखना तुम्हारे बाल बच्चे हैं ना, कुछ हो जाएगा तो हमको मत कहना। अब तो बेचारा डर जाता है कि साधु का कहीं सांप न लग जाए। तो इसको व्याघ्र वृत्ति कहते हैं। और एक स्वान वृत्ति है। स्वान कुत्ता को कहते हैं। तो कुत्ता के स्वभाव में है कि अपने स्वामी के खुशामद करता रहता है, आगे पीछे डोल करके। तो उसी तरह किसी धनी व्यक्ति का खुशामद करना, और इसको स्वान वृत्ति कहते हैं। तो स्वान वृत्ति का त्याग करना चाहिए, व्याघ्र वृत्ति का भी त्याग करना चाहिए। माधुकरी वृत्ति सबसे अच्छा है। समझ रहे हैं तीन वृत्ति। तो यहाँ हम लोगों का जो विषय है तो उसका मूल शब्द है व्यवहारे पे अकार्पण्य। बहुत कृपणता का भाव, बहुत दीनहीनता का भाव प्रकट नहीं करना चाहिए सेवा के लिए भी। और जहाँ तक स्मरण की बात है तो जैसी स्थिति है, खाने पीने की व्यवस्था ठीक है और ठीक ही है, नहीं भी है तो बहुत विकल नहीं होना चाहिए। स्थिरता से भगवान का स्मरण करना चाहिए। ठीक, आगे पढ़िए। छठा 6 नंबर है महाराज जी। आए, छठा नंबर है, सती होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। वो हमको सुनाई नहीं दिया, फिर से पढ़िए। सती होने पर, हाँ, क्षति होने पर, हाँ, क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। शोकाद्य बसवर्तिता मूल शब्द है। शोक आदि के अधीन नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह कह रहे हैं कि मान लीजिए कि बहुत भारी क्षति हो गया, ओ बहुत शोक नहीं करना चाहिए, और बहुत लाभ हो गया तो हर्ष नहीं करना चाहिए। क्या इसमें दोष है? बहुत हर्ष में हो जाते हैं फिर भी भगवान का स्मरण नहीं होता है। और शोक आदि से क्रोध को लिया जाएगा। अब शोक में डूब गए, ये क्रोध के वशीभूत हो गए, तो भगवान का स्मरण नहीं होगा। शोका मर्षादिभिर्भावेर आक्रांतम जस्य मानसम। अब जिसका चित्त क्रोध से या शोक से आक्रांत हो गया, तो कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवे। अब उस चित्त में भगवान की स्फूर्ति कहाँ से होगी?
बहुत शोक के स्थिति में भगवान का स्मरण नहीं होता है। आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि जब नृसिंहदेव हिरण्यकश्यप का वध कर दिए तो इंद्र कहते हैं कि प्रत्यानीता भवता हृदय कमलम, हम लोगों का हृदय कमल खिल गया, अब इसमें आपका आवास होगा। नहीं तो भय के मारे अब ये संकुचित हो गया था, आपका स्मरण नहीं हो रहा था। तो शोक अधिक होने पर भगवान का स्मरण नहीं होता है। क्रोध के वशीभूत हो गए तो भगवान का स्मरण नहीं होता है। तो क्रोध ने शोक और क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से भगवान की स्मृति नहीं होती। आगे देवताओं का अनादर ना करना, देवताओं का अपमान करना, अन्य देवान अवज्ञा। हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं करना चाहिए। आराधना भगवान की कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं होना चाहिए। इस विषय में सिद्धांत है हरिरेव सदाराध्य सर्व देवेश्वरेश्वर। हर स्थिति में भगवान ही आराध्य हैं, क्योंकि वे सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जितने पूज्य देवता हैं तो उसमें सबसे श्रेष्ठ भगवान हैं, तो उन्हीं का सदैव आराधना होनी चाहिए, वे ही आराध्य हैं। लेकिन इतरे ब्रह्म रुद्राद्या न्यावज्ञेया कदाचन, लेकिन किसी भी स्थिति में दूसरे देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। वे पूजा भगवान की कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता का मंदिर है तो नमस्कार करना चाहिए, सम्मान का भाव रहना चाहिए। यह नहीं कहा जा रहा है कि वहां जाकर के आरती कीजिए, पूजा कीजिए। पूजा तो भगवान की करनी है, लेकिन किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं करना चाहिए। यदि देवी देवता का अनादर करते हैं तो आपके भक्ति में बाधा आ जाएगी। आगे किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। फिर से किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। किसी भी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। भूतानुद्वेग दायिता। किसी भी प्राणी को, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, या यहाँ तक कि स्थावर प्राणी हो, तो उनको भी कष्ट नहीं देना चाहिए। भक्तों का यह कर्तव्य है कि सदैव सावधान रहना चाहिए कि हमसे किसी प्राणी को कष्ट न हो, उद्वेग न हो, कोई भी प्राणी हो। इस विषय में महाभारत का वाक्य उद्धृत किया गया है कि पितेव पुत्रम करुणो नो द्विजयति योजनम विशुद्धस्य हृषिकेश तूर्णम तस्य प्रसिद्धति। देखिए, कोई पिता है और उसका पुत्र कुछ गलती भी कर देता है, या भूल से कुछ गलती हो गई। कई एक बार देखा गया है कि पिता है, छड़ी रखा है, डंडा रखा है, कहीं खड़ा किया है, और पुत्र उसका खेल रहा है, डंडा गिर जाता है, कभी कभी चोट भी लग जाता है। लेकिन पुत्र के प्रति पिता का करुणा का भाव रहता है, द्वेष का भाव नहीं रहता है। तो पितेव पुत्रम करुणो,
जैसे कोई पिता अपने पुत्र के प्रति करुणा के भाव से युक्त है और नो द्वेजयति योजनम, किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं दे रहा है, और विशुद्धस्य हृषिकेश तूर्णम तस्य प्रसिद्धति, तो ऐसा व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान उस पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भक्तों को अपने जीवन में यह सीखना चाहिए कि किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचे। इस बात को पढ़ाता हूं तो एक घटना का स्मरण हो जाता है। हम लोगों के गांव में छोटा सा सेंटर है, हम लोग के गुरु महाराज जाकर के वहाँ रहते हैं, हरिविजय भी बहुत दिन रहा है। तो उधर कुछ कुकिंग होता था, और कुकिंग भात बनाने के बाद जो पानी होता है, माड़ कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, तो उसको निकाल करके, अब उसका कोई यूज नहीं था, मैं ले जा करके फेंक देता था। माड़ निकाला गरम गरम। एक दिन महाराज पूछे कि वो माड़ कहाँ फेंकते हैं? हम तो बाहर फेंक, ना उसको ठंडा करके फेंकना चाहिए। अब हमको नहीं कि माड़ फेंकने में क्या दे, वो बतलाए कि वो किसी घास पर पड़ता है ना, वो घास भी प्राणी है ना, वो भी जीव है, उनको कष्ट होता होगा ना। तो अब हमारा मतलब विचार ही बदल गया कि वैष्णव लोग कितना ध्यान रखते हैं। एक गर्म पानी कहीं फेंक देते हैं तो उससे वो पौधा को कष्ट होता है ना। तो ये वैष्णवों को सीखना चाहिए। तो इसी बात को कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस समय प्राणियों के संरक्षण की तो बहुत बात चलती है। सरकार कानून बनाई है कि कोई किसी व्यक्ति को कष्ट देगा, चाहे बंदर को, सांप को, किसी भी व्यक्ति को, तो केस हो जाएगा। हो रहा है तो वहां तो केस कर देते हैं। वही सरकार पशु काटने के लिए लाइसेंस जारी करती है। ये क्या व्यवहार है? कि मारना, उनको काट देना, यह कष्ट देना नहीं हुआ। तो दोनों चीज का ध्यान रखना चाहिए। इस समय सरकार के अध्ययन आप लोग करेंगे तो बहुत बहुत कानून है। वो आता रहता, एक व्यक्ति सांप को मार दिया, काट दिया, तो उस पर FIR हो गया। इस प्राणी को दुख दे रहा, और वही सरकार गाय काटने के लिए, बकरा काटने के लिए लाइसेंस जारी कर देती। ये तो विरोधाभास है ना, ये ठीक नहीं। भक्ति का सिद्धांत है कि हिंसा भी नहीं करना चाहिए, कष्ट भी नहीं देना चाहिए, दोनों बात होना चाहिए। ठीक, आगे। One should carefully avoid the various offenses in chanting the holy name of the Lord or in worshipping the deity in the temple. फिर से पढ़िए। One should carefully avoid the various offenses in chanting the holy name of the Lord or in worshipping the deity in the temple. हाँ, सेवा नामापराध वर्जनम, सेवापराध और नामापराध से बचना चाहिए। सेवा नामापराधा नाम उद्भवा भावकारिता, मूल शब्द है कि सेवापराध और नामापराध का उद्भव ही न हो। एक अर्थ है उद्भवा भाव, उद्भव का अभाव, कारिता। सबसे अच्छी बात यही है कि सेवापराध या नामापराध का उद्भव ही न हो। लेकिन दूसरा अर्थ है कि उद्भवा अभावकारिता, यदि उद्भव हो गया तो उसको खत्म कीजिए। दोनों अर्थ किया गया है, और सेवापराध और नामापराध। सेवापराध, भगवान की सेवा करते हैं, अर्चन पूजन करते हैं, तो उसमें कुछ चीज से बचना होता है, और उसको सेवापराध कहते हैं, सेवा का अपराध। और
अब सम्यक रूप से विचार करें तो लंबा लिस्ट हो जाता है। वैसे थोक में 32 सेवा अपराध है, और इसको एक व्यक्ति पढ़िए अध्याय 8 निकाल करके और पढ़िए। ये पूरा अध्याय सेवा अपराध और नामापराध पर ही है। अध्याय 8 वर्जनीय अपराध। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। सबको सुनाई दे रहा है ना? ग्रंथ के सहयोग से देखते चलिए। मोटर और जहाँ कठिनाई होगी जिस अपराध के विषय में, तो हाथ खड़ा करके या खुद खड़ा होकर के पूछ सकते हैं। हाँ, पढ़िए। मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मंदिर में सवारी पर या जूता पहन करके नहीं प्रवेश करना चाहिए। ठीक। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी हैं, तो जन्मदिन का यात्रा मनाना ही होता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी यात्रा शब्द आएगा तो उसको उत्सव के रूप में लेना चाहिए। जन्माष्टमी यात्रा मतलब उत्सव, तो मंदिर में उत्सव न बनाना यह अपराध होता है। वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, खास करके कुछ कुछ पर्व है जैसे जन्माष्टमी है, तो उत्सव न मनाना, कुछ विशेष चीज न करना, ये अपराध है। तीसरा, अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में अनकानी नहीं करनी चाहिए। भगवान को नमस्कार न करना ये अपराध है। आगे, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? भोजन किए, हाथ पैर नहीं धोए और ड्यूटी में पूजा के लिए चले जाएंगे तो अपराध हो जाएगा। आगे, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अपवित्र हैं तो उस समय पूजा के लिए नहीं जा सकते। जैसे जो व्यक्ति शौच हुआ, टॉयलेट गया, तो जब तक स्नान नहीं करता है तब तक वह दूषित माना जाएगा। या घर में कोई निधन हो गया, उस अवस्था में भी व्यक्ति दूषित रहता है। हाँ, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं, इसको और स्पष्ट कीजिए। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणतः ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन है, क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन का होता है। घर में निधन हो गया तो उस समय पूजा करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो दूषित माना जाता है। और इसमें वर्ण के अनुसार दूषण का सिद्धांत दिया गया। ब्राह्मण परिवार से है तो 12 दिन के बाद शुद्ध हो जाएगा, और क्षत्रिय और वैश्य 15 दिन के बाद शुद्ध होगा, और शूद्र परिवार सदस्य 30 दिन के बाद शुद्ध होते हैं। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा। प्रायः भक्त लोग ऐसा प्रश्न हम लोग से करते हैं कि ऐसी अवस्था में जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या भगवान की सेवा करनी चाहिए? जैसे आपने कहा नहीं करनी चाहिए, तो फिर क्या करें? भगवान को दूसरे को दें, और आसपास अगर कोई भक्त नहीं है तो फिर प्रसाद तो खाना ही है, तो प्रसाद कैसे ग्रहण करेंगे?
मतलब ये सारी बातें सब उनके सामंजस्य बिठाएंगे। यहाँ तो भक्त अच्छा, तो इस विषय में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, तो यही बात बोलना चाहिए ना। कोई प्रश्न कर रहा है, देखिए सिद्धांत यह है कि दूषित अवस्था में पूजा नहीं करना चाहिए। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वो अपने मन से कोई जो एडजस्ट करे, भारी समस्या है। और इसमें झगड़ा भी है। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग तो दीक्षित हो गए, तो हम लोगों का गोत्र बदल गया, हम अच्युत गोत्र के हो गए, तो अब तो उस गोत्र का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन इस विषय पर मैं बहुत नहीं बोलूँगा। क्लास के अंत में पर पंच तत्व प्रभु कुछ आप लोगों को समझा देंगे, उनको जानकारी होगी। लेकिन यह भक्तों के सामने समस्या है। वृंदावन में तो यह समस्या नहीं है। कोई गृहस्थ ठाकुर जी को रखा है, तो दूसरे भक्त लोग हैं सेवा कर देते हैं। लेकिन किसी किसी शहर में ये बहुत भारी समस्या है। तो वहाँ तो यह सिद्धांत है कि भाई जैसे अपने परिवार के बच्चों का और लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, तो मजबूरी में वही व्यवहार चल जाता है। वैसे सिद्धांत यह है कि परिवार में निधन हुआ तो लड़कियों पर सूतक नहीं लगता है। जो विवाहित स्त्री है उस पर सूतक लगेगा। जो परिवार की बेटी है उस पर सूतक नहीं लगेगा। तो बेटी आरती पूजा कर सकती है, बहू नहीं कर सकती। बेटी और बहू में अंतर समझ रहे हैं ना। जो परिवार में ही जन्म ली है तो वहाँ उस पर सूतक नहीं लगेगा। लेकिन जो विवाह के बाद आई है परिवार में तो उस पर सूतक लगेगा। तो एडजस्टमेंट जैसे कीजिए। सिद्धांत यही है कि दूषित अवस्था में ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। ये मृत्यु की बात है। जो प्रीचर हैं तो उनके पास रोज प्रश्न रजो धर्म से भी है, लेकिन इधर आगे है कि रजस्वला स्त्री की बात तो दूर है, रजस्वला स्त्री का दर्शन हुआ फिर भी दूषित हो गए। उस आप पूजा नहीं कर सकते बिना स्नान किए। तो इस विषय में सिद्धांत यही है कि उतने दिन तक व्यक्ति दूषित रहता है। अब मजबूरी में जिसको जो एडजस्टमेंट करना हो, अब भाई जो भक्त है जिसको ठाकुर जी से संबंध है, अब उसका अंतरात्मा ये स्वीकार नहीं करता है कि ठाकुर जी को कैसे छोड़ दें। अब उस स्थिति में अब दोष नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ तक वैधि भक्ति की बात है तो जो शास्त्र का निर्देश है तो यही है कि दूषित अवस्था में ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। हाँ, आगे चलिए। हाँ, देखिए ये जो सूतक लगता है, दोष लगता है, और कितना क्लोज है यह भी एक फैक्टर काम करता है। अब परिवार से कोई कनेक्शन ही नहीं है तो सूतक क्या लगेगा। लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी आप
अपने को अलग रखते हैं तो इसमें दोष भी नहीं है। मैं देखा कि राधे श्याम प्रभु का पिताजी का निधन हो गया। मैं उस समय पूना था और उसी समय राधे श्याम प्रभु के पिता का निधन हो गया। तो मंगला आरती में आते थे लेकिन हॉल में नहीं प्रवेश करते थे, जबकि वो कितने लोगों को भक्त बनाए हैं और इतना व्यस्त रहते हैं। मैंने एक तरह से उनका 24 घंटा भगवान की सेवा में बीत रहा, लेकिन फिर भी उनको मैं अपने आंख से देखा कि मंगला आरती में आते थे लेकिन हॉल के बाहर खड़ा रहते थे। तो अब जो व्यवहार करना हो सूतक के एक संबंध पर भी आधारित है। अब जिसका परिवार से कोई संबंध ही नहीं है तब सूतक कहाँ से आ जाएगा। लेकिन फिर भी सदाचार यही है। आज के ये ग्रंथ पढ़ने पे भी लगता है कि मान लीजिए कोई गीता भागवत पढ़ने पे भी लगता है ना, इसमें कोई ऐसा पर्सनल अपने लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें सूतक का प्रभाव नहीं है, लेकिन कोई अनुष्ठान के लिए पढ़ रहे हैं तो उस पर आएगा प्रभाव। देखिए, हम तो प्रायः इस अध्याय को माने केवल पढ़वा करके पार कर देते हैं। उसका कारण यह है कि अपराध के विषय में, सेवा अपराध के विषय में हमको बहुत ज्ञान नहीं है। हमसे अधिक यहाँ कई एक पुजारी हैं, वे सब जानते होंगे। तो ये जो अपराध है इसको पढ़ते चलते हैं, अध्याय पूरा हो जाएगा, इसके बाद फिर जो इसको क्लेरिफिकेशन करना होगा कीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान को सैल्यूट मारना ये अपराध है। वो पुलिस विभाग में और दूसरे जगह चलता है। भगवान को दोनों हाथ से नमस्कार करना चाहिए। चलिए। श्री कृष्ण के समझ परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्च विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। और ठाकुर जी की परिक्रमा करना होता है, लेकिन भगवान के सामने परिक्रमा नहीं करना। क्या इसका मतलब है? जैसे कुछ लोग अपने स्थान पर ही घूमते हैं, कई एक लोग हैं अब जिनको वृंदावन कि पूरा परिक्रमा नहीं कर सकते। कई एक लोगों को हम देखे हैं नमस्कार करेंगे और वहीं राउंड में घूम जाएंगे। तो ठाकुर जी के एकदम फ्रंट में ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने में पिट जाएगा ना। वो सब करना हो तो बगल में कर सकते हैं। तो यही मतलब है, परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करने में ठाकुर जी दाहिने होना चाहिए, बाएं करके परिक्रमा नहीं करना चाहिए। हाँ आगे। अर्च विग्रह के समझ अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना। ये सामने पैर करके मैंने पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ चलिए आगे। अपने हाथों से टखने, कुहनी या घुटने पकड़कर पैर फैला करके भी नहीं बैठना चाहिए और ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए, ये भी अपराध है। हाँ। आगे। अर्चा विग्रह के सामने लेटना नहीं चाहिए। लेटना नहीं चाहिए। चलिए आगे। अर्च विग्रह के समझ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ यहाँ एक है कि ठाकुर जी के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ प्रसाद भक्षण भक्ति की बात आएगी तो वहाँ कहा जाएगा कि जो ठाकुर जी के थाल से ही भोजन लेता है उसको बहुत भारी लाभ होता है। यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी समाधान दिए हैं कि तांबुल
भक्षण के विषय में यह सिद्धांत है। ठाकुर जी के सामने पान नहीं खाना चाहिए। इस विषय पर हम लोग जहाँ प्रसाद भक्षण की बात आएगी वहाँ फिर से चर्चा कर लेंगे। हाँ, चलिए आगे। अर्चा विग्रह के समझ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुन लिए सब लोग ना। आगे। अर्चा विग्रह के समझ ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। बहुत ऊंचे आवाज में बोलना अपराध है। अर्चा विग्रह के समझ अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। अन्यों से बातें नहीं करनी। चलिए पढ़ते चलिए पढ़ते। अर्च विग्रह के समझ रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समझ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समझ किसी को डांटना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समझ भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समझ अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अर्चा विग्रह के समझ रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। अर्चा विग्रह के समझ किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समझ किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समझ अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अपान वायु सब समझ रहे हैं ना? तो चलिए आगे आगे। 24 अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भागवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इस विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे से अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि वह अपने इंद्र तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती को अर्पित करे। अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करना चाहिए। जिसके पास धन नहीं है तो जल से पत्ता से भी पूजा कर सकते हैं, और जिसके पास धन है और धन खर्च करने में कंजूसी करेंगे तो अपराध लगेगा। हाँ आगे। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। आगे आगे। कृष्ण के ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। जो सीजन का फल आ रहा है और उसको ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे तो अपराध हो जाएगा। जो सीजन का फल आ रहा है और ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। आगे। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। अब कोई भोग की सामग्री है तो उससे निकाल करके किसी को दे दिए तो अब वो भोग लगाने लायक नहीं रह जाता है। वो भोग लगाते हैं तो अपराध है। भोग लगाने के बाद ही किसी को दे सकते हैं। अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। बोलिए बोलिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष मौन रहना इसको अपराध माना गया है। गुरु के पास जा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं तो कुछ प्रशंसा स्तुति करनी चाहिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, ये मंत्र बोल करके नमस्कार करना चाहिए। ये वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, कुछ बोल करके नमस्कार करना चाहिए। मौन रह जाना ये अपराध माना जाता है।
हाँ, आगे। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। चलिए बढ़िए बढ़िए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्थ विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है, जिसका उल्लेख बड़ा पुराण में इस प्रकार है। तो एक जगह ये 32 है, फिर दूसरे जगह भी अपराध का वर्णन है, सेवा अपराध का। तो कुछ बात यही हैं, कुछ भिन्न भी हैं। वो पढ़िए दूसरे जगह क्या क्या है, उसको भी पढ़िए। जिसका उल्लेख बड़ा पुराण में हुआ है वे इस प्रकार हैं। अंधेरे कमरे में अर्थ विग्रह को नहीं छूना चाहिए। डीटी रूम में अंधेरा में नहीं जाकर के ठाकुर जी का पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए, प्रकाश जरूरी है। अर्थ विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। चलिए चलिए। कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घंटी बजा करके या दरवाजा ठोक करके प्रवेश करना चाहिए डीटी रूम में। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज पदार्थ अर्थ विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कुत्ता केवल देख दिया किसी भोग को तो वह दूषित हो जाता है। इसीलिए प्राय भोग लगाने के लिए ले जाते हैं तो उसको ढक करके ले जाते हैं। हाँ, पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। क्या? कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। अच्छा, और चलिए आगे। सुगंध रहित व्यर्थ के फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। जिसमें गंध नहीं है ऐसा फूल भगवान को अर्पित करना ही अपराध है। गंध वाला फूल से पूजा होना चाहिए। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। चलिए। सबको छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल, नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सब देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 22. भगवान की श्रेष्ठता बताने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं कहना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्थ विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और आगे भी अन्य नियम इस प्रकार हैं। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्थ विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर करने वाले हैं।
बिना गणेश जी का पूजा किए भगवान की पूजा करना अपराध है। भगवान के पूजा करने के पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं तो सेवा अपराध है। लेकिन इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी व्यवस्था दिए हैं कि चूंकि हम लोग नृसिंह देव का पूजा करते हैं तो इसलिए वे सब विघ्न दूर कर देंगे। गणेश जी की पूजा करना आवश्यक नहीं है। गणेश जी की पूजा करते हैं, वे विघ्न डिपार्टमेंट उनके जी में है। पूजा न करने से कुछ कुछ बाधा की संभावना रहती है। लेकिन चूंकि उनके भी स्वामी नृसिंह देव हैं तो इस्कान के भक्त नृसिंह देव की पूजा करते हैं। और अब गणेश जी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शास्त्र के अनुसार बिना गणेश जी की पूजा किए भगवान का अर्चन पूजन करना, सेवा करना ये अपराध है। और इस विषय में एक प्रसिद्ध बात है कि प्रभुपाद जी का एक शिष्य गणेश जी का विग्रह बनवाना चाहते थे, पूजा करना चाहते थे। बिना उनके पूजा का अपराध है तो प्रभुपाद जी से कहे कि हम गणेश जी का पूजा करना चाहते हैं। कि ठीक है, तुम करो गणेश जी की पूजा, लेकिन 1 लाख रोज डोनेशन देना तब। जो हो शास्त्र के अनुसार गणेश का पूजा किए बिना भगवान की पूजा करना अपराध है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी नृसिंह देव के पूजा को गणेश जी के पूजा के स्थान पर रखे हैं और ऐसा सिद्धांत दिए हैं कि नृसिंह देव का पूजा कर रहे हैं तो इसलिए गणपति की पूजा कोई आवश्यक नहीं है। आगे पढ़िए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह भी समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरणतः ना तो अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, ना ऊपर पांव रखे, ना ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। ये विभिन्न प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में हैं और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतः पापमय है भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतएव यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्णा कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है। किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ये भी पढ़िए। नाम अपराध। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार है। पहला अपराध, जिन भक्तों ने भगवान के प्रचार हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं तो के छाप करके मत पढ़िए, जो लिखा गया है वही पढ़िए। शिव या ब्रह्मा प्रेस मत चलाइए। ठीक है, ठीक है महाराज। जो लिखा गया है उसको पढ़िए, फिर से नाम अपराध पढ़िए। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार है। जिन भक्तों ने भगवान के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा ना करना। शिव या इसमें लिखा गया है उनकी निंदा करना।
छापने को नहीं कहा गया है ना, पढ़िए, छापिए मत। शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य, उनसे स्वतंत्र मानना। कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त हैं वह भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई यह सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप हरे कृष्णा के तुल्य है, तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना, हरे कृष्णा कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, भगवान के बल पर पाप कृत्य करना। मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि चूंकि भगवान नाम से सारे पाप फल दूर हो जाते हैं, अतः वह पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्णा का जप करके अपने पाप कम कर ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और इससे बचना चाहिए। हरे कृष्णा कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड मानना, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी हैं वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, अतएव उन्हें इस विषय में उपदेश न देना ही श्रेष्ठकर होगा। इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने आप को वैष्णव कहता है, इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। सेवा नामापराधा नाम उद्भवो भाव कारिता। ऐसा जीवन बिताना चाहिए कि न सेवापराध बने न नामापराध बने। सेवापराध 32, 35, 40, 45 से 50, 52, 56 है और नामापराध 10 है। सेवापराध पढ़ लिए ना, देखिए शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि कोई व्यक्ति कहीं पाप कर दिया और भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान उसको पवित्र कर देते हैं, उसके पाप को समाप्त कर देते हैं। लेकिन अब जो व्यक्ति भगवान का ही अपराध करे तो वह तो पशु के समान है। अच्छा, भगवान का भी अपराध बन गया, वह भगवान के नाम का आश्रय लेता है, तो सेवापराध भी मार्जित हो जाता है। लेकिन अब भगवान के नाम का भी अपराध कर दिया, तब तो अब उसकी कोई गति ही नहीं है। अब उसको कोई दूसरा शुद्ध नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये नामों की नहीं, अपराधों की एक श्रृंखला है, तारतम्य है। साधारण पाप हैं तो वे तो भगवान के आश्रय से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अब भगवान का भी अपराध कर दे तो पशु के समान है। लेकिन नामाश्रय कदाचित स्यात् तरत एव स नामतः, नामनो ही सर्वसुहृद ह्यपराधात् पतत्य अधः।
अब नाम का अपराध कर दिया तो उसको नीचे गिरना ही। तो सबसे बड़ा है नामापराध, ये वैष्णवापराध। तो ये सबसे बचना चाहिए। तो ये तारतम्य है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, कहीं भी व्यक्ति कोई भी पाप किया है, भगवान का आश्रय लिया तो भगवान उसको पाप से मुक्त कर देंगे। लेकिन भगवान का भी अपराध करने लगा तब तो बहुत बुरी बात। लेकिन कदाचित भगवान का भी अपराध हो गया तो भगवान के नाम के आश्रय लेने से उस अपराध का भी मार्जन हो जाता है। लेकिन भगवान के नाम का ही अपराध कर दिया तो अब कहीं दूसरा जगह नहीं है। तब तो फिर प्रश्न होगा, तो कोई उपाय नहीं भगवान के नाम से ही प्रार्थना करेगा और अविश्रांत बिना रुके भगवान के नाम का जप करेगा बहुत दीनता के साथ, तो वह अपराध भी मार्जित हो जाता है। तो जैसा अर्थ किया गया कि कोशिश करना चाहिए कि अपराध का उद्भव ही न हो, और कदाचित अपराध का उद्भव हो गया तो अभावकारिता उसको मार्जित कर देना चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। यदि समाप्त कोई व्यक्ति नहीं करता है तो अपराध के चलते भक्ति में ह्रास होने लगता है। और ये अपराध की एक गुरुता है कि पता नहीं चलेगा। अपराध करने से भक्ति में गिरावट आने लगेगा, लेकिन सहसा गिरावट नहीं आएगा। सहसा गिरावट आवे तो आदमी चेत जाए, लेकिन वो धीरे 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 गिरावट आता है। और जब बहुत नीचे भक्ति का स्तर चला जाता है तब व्यक्ति को पता चलता है। तो अब उस फिर भक्ति के स्तर पर आने में बहुत समय लग जाता है। उदाहरण दिया गया है अपराध के विषय में कि जैसे कृष्ण पक्ष आने पर चंद्रमा के कला में धीरे धीरे ह्रास होता है। धीरे धीरे होता है ना, एकम के दिन कम, द्वितीया के दिन और चंद्रमा कम हो जाएंगे, तो धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाते हैं। चतुर्दशी को तो एकदम थोड़ा सा दिखेंगे ना। तो अपराध करने से ही भक्ति में ऐसे धीरे धीरे ह्रास होता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। देखते हैं कोई कोई रोग है, बुखार उखार है, तो तुरंत आ गया तो आदमी दवा कर लेता है। लेकिन कोई कोई नस की बीमारी है या और भी कोई एक बीमारी है कि जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन बीमारी पकड़ लिया तब उसको ठीक करना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे ही अपराध के विषय में समझना चाहिए। और ये तारतम्य है। सेवा अपराध बनता है, लेकिन भगवान की स्तुति करते हैं तो उसका मार्जन हो जाता है। भगवान के अर्चन पद्धति में ये विधान ही रखा गया है कि अर्चन के बाद कुछ स्तुति करना होता है। और इसीलिए रखा गया है कि कुछ न कुछ अपराध बन ही जाता है। कितना भी सावधानी रखें तो संभावना है कि कुछ न कुछ अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए नित्य स्तुति का विधान है, पूजा का अंग है कि कोई त्रुटि हो गई, कोई अपराध हो गया तो उसका मार्जन हो जाए। और नाम कीर्तन करने से मार्जन हो जाता है। तो सेवा अपराध को मार्जित भगवान का कीर्तन कर सकता है, स्तुति कर सकता है, भगवान का नाम कर सकता है। लेकिन नामापराध किए तो दूसरा साधन नहीं है। तो भाई कैसे उसका मार्जन होगा? तो सिद्धांत यही है कि बहुत दीनहीन भाव से नाम का आश्रय लेने से
अविश्रांत बिना रुके हुए जप करते हैं तो पुनः नाम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। अपराध का मतलब है कि वे अप्रसन्न हो जाते हैं अपराध से, तो स्फुरित नहीं होते हैं। और इसी से अपराध से बचना चाहिए। अपराध हो जाने पर भक्ति का संपादन नहीं हो पाता है। कई एक भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि कभी कभी तो बहुत अच्छा से जप होता है, कभी कभी प्रयास करने पर भी मन ही नहीं लगता है, आनंद नहीं आता है। तो इसके कई एक कारण हैं। तो उसमें एक कारण यह भी है कि अपराध बन जाने से भक्ति का संपादन ठीक से नहीं होता। और सामान्य रूप से भक्ति के विषय में एक सिद्धांत है कि परिक्रमा करने से अपराध का कुछ मार्जन होता है। इसके विषय में प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा जी जब भगवान को नहीं समझ पाए, उनका अपराध कर दिए, उनको साधारण बालक समझे, उनके साथियों को चुरा लिए, उनके बछड़े को चुरा लिए, और बाद में ब्रह्मा जी रियलाइज किए कि तो हम गलती कर दिए, तो अपने अपराध मार्जन के लिए भगवान का परिक्रमा किए। तो यहीं से सिद्धांत लिया जाता है। कई एक साधक हैं तो अपना अनुभव बतलाते हैं कि भक्ति कुंठित है तो परिक्रमा कर लेने से फिर उसमें उल्लास आ जाता है। लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टि से ये सेवापराध और नामापराध में क्या संबंध है, इसको समझना चाहिए। सेवापराध का मार्जन नाम कीर्तन से हो सकता है, लेकिन नामापराध का मार्जन किसी दूसरे साधन से नहीं हो सकता। और सबसे अच्छी बात है कि सेवापराध नामापराध का उद्भव ही न हो, और कदाचित उद्भव हो गया तो कोशिश करना चाहिए कि जल्दी अभावकारिता उसको खत्म करें। और ऐसा नहीं करेंगे तो अपराध के चलते धीरे धीरे भक्ति में ह्रास होने लगता है और पता नहीं चलता है। जब बहुत ग्राफ गिर जाता है तो अब पता चलेगा, तो फिर अब उसको ऊपर आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए जो भक्ति में उन्नति चाहते हैं तो सेवापराध और नामापराध से बचना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज है, वे है निंदादि असहिष्णुता। अब ये 9वां आइटम पढ़ रहे हैं। निवृत्ति में एक आइटम और है कि निंदा को न सहना। भगवान या भगवान के भक्त के निंदा सहना, यह ऐसा करने से भक्ति समाप्त हो जाती है। किसी भी स्थिति में भगवान या भगवान के भक्त का निंदा नहीं सहना चाहिए। कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो उसको नहीं सुनना चाहिए। सबसे बात तो यह है कि भूल करके भी खुद निंदा नहीं करना चाहिए। और कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। निंदा कर रहा है कोई और आप समर्थन कर दिए, उसका विरोध नहीं किए, तो वह अपराध आप पर भी लगेगा। देखते हैं ना कि एक व्यक्ति एप्लीकेशन लिखा है और नीचे जो जो साइन कर दिए, सबका एप्लीकेशन हो जाता है ना। ये समझ रहे हैं बात? कहीं किसी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देना है तो एप्लीकेशन तो एक व्यक्ति लिखा है, कोई हो सकता है कि टाइप कर दिया है, और जो जो सिग्नेचर कर देंगे वो सबका एप्लीकेशन हो गया ना। तो उसी तरह कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है और आप उसका प्रतिकार नहीं किए, आप उसका विरोध नहीं किए, तो आप पर भी वो दोष लग जाएगा। तो निंदा के विषय में 3 प्रतिकार है कि कोई निंदा कर रहा है
तो सबसे अच्छा उपाय है कि उसके जिह्वा को काट दीजिए। ये सती जी बोली है श्रीमद् भागवतम में। वो तो कह रहे हैं कि जिह्वा काट कर उसको मार देना चाहिए और जिह्वा काट देना चाहिए। इसका श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि कोई निंदा कर रहा है, यदि आप सक्षम हैं तो ऐसा तर्क दे करके अपने प्रभाव से उसके जिह्वा को रोक देना चाहिए, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपनी आत्महत्या कर देना, अपना जान खत्म। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वहां से हट जाना चाहिए। ये तीन में से कोई नहीं करेंगे तो निंदा कान में आ गई तो निंदा करने वाले को जो दोष लगेगा वही दोष आपको भी लगेगा। हाँ बोलिए। हाँ तो सीनियर है तो मान लीजिए कि जिह्वा नहीं काटेंगे अपनी आत्महत्या नहीं करेंगे, लेकिन कोई बहाना करके वहां से हट तो जाएंगे ना। भाई शास्त्र की यही व्यवस्था है। अब अपने जोग बल को बढ़ाइए कि उसका शब्द कान ग्रहण ही ना करे। अब देखिए, पहले हम लोग कह चुके हैं कि यहाँ केवल सिद्धांत की बात होगी, व्यवहार की बात नहीं होगी। और व्यवहार मान विस्तार किस परिस्थिति में किसको क्या करना है वो परिस्थिति के अनुसार निर्णय दिया जाएगा। लेकिन सिद्धांत की बात है कि निंदाद्य असहिष्णुता, निंदा सहन नहीं करना। और निंदा सुनाई दे दिया, कान में आ गया, तो इसके तीन प्रतिकार हैं। उसके जिह्वा का छेदन कर दीजिए, माने प्रैक्टिकली काटने का भी विधान है, नहीं तो कम से कम तर्क से उसको शांत कर दीजिए। वो जो बोला है उसको निरस्त कर दीजिए, और नहीं तो अपनी आत्महत्या कर लीजिए, नहीं तो कम से कम उस स्थान को छोड़ करके हट जाइए। यही विधान दिया गया। तो इस प्रकार ये 10 निवृत्ति है, इससे बचना ही भक्ति है। इसमें ज्यों ही प्रवृत्त होंगे तो भक्ति का मार्ग कुंठित हो जाएगा। तो हम लोग ये वैधि भक्ति के 20 अंग को थोड़ा थोड़ा विचार किए तो 20 घट गया, अब कितना बचा? 44। तो हम लोग अब 44 पर विचार करेंगे। लेकिन आप लोगों को किसी को बहुत कठिनाई लग रही हो किसी विषय में तो प्रश्न कर सकते हैं, इस समय भी पूछ सकते हैं या लिख करके दे सकते हैं। हाँ मधुआ प्रभु क्या बोल रहे हैं? बोलिए। माइक दे दीजिए। चालू करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। श्रीमद् भागवतम में शिव ब्रह्मा और विष्णु का माने पार्थक्य नहीं करना चाहिए, इसे लिखा है। माने क्या क्या फिर से? शिव ब्रह्मा और भगवान विष्णु, हाँ, पृथक नहीं समझना चाहिए, एक ही देखना चाहिए, माने उसका पार्थक्य नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है। देखिए, हम लोग जो अपराध पढ़ते हैं तो उसमें इसको यह माना जाता है कि जो शिव और ब्रह्मा के नाम को भगवान के नाम के बराबर मानता है तो नाम का अपराधी है। और पद्म पुराण का जो मूल श्लोक है
तो उसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। लेकिन एक व्याख्या यह भी है कि जो भगवान विष्णु के और भगवान शिव के नाम में अंतर करता है तो वह अपराधी है, और भगवान विष्णु और शिव के नाम में अंतर करना यह अपराध है। तो दोनों व्याख्या है। अच्छा, अब इस विषय में हम लोगों के जो टीचर थे उर्मिला माता जी, प्रभुपाद डिसाइपल हैं, तो वे क्लास में कह रहे थे कि हम इस व्याख्या को कई एक ग्रंथ में पढ़े हैं कि शिव और भगवान के नाम को अंतर करना, और मैं जीबीसी में इस बात को लिखी हूँ, लेकिन जीबीसी से अब तक हमको उत्तर नहीं मिला। तो हम लोगों के क्लास में, मतलब हम तो 2012 में शायद किए थे भक्ति शास्त्री, तो उस समय वे कह रहे थे तब स्कान की स्थापना है, हम लोग इसको मानते हैं, लेकिन वही पद्म पुराण का श्लोक है, वो शिवस्य, ये तो श्लोक ग्रंथ में हमको याद नहीं है, तो शिवस्य विशेषण लिया गया है जो मंगलकारी नाम है, और उसको विशेषण के रूप में स्वीकार किया गया। श्रीमद् भागवतम में सती जी के प्रसंग में है कि शिव और विष्णु में जो थोड़ा भी अंतर करता है पाषंडी है। लेकिन एक और भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पद्म पुराण का, माना जाता है कि यस्तो नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवते समत्वेन वीक्षेत स्वपाखंडी भवे ध्रुव। तब दोनों व्याख्या है। अब इस विषय में हमारा कोई निर्णय का अधिकार नहीं है। जैसे ग्रंथ में लिखा गया है वैसे मैं पढ़ दिया, आप प्रश्न कर दिए, तो दोनों बातें श्रीमद् भागवतम खोल करके आप देख सकते हैं। सती जी की उक्ति है कि थोड़ा भी कोई अंतर करता है तो अपराधी है। तब जिसको जिस रूप में ग्रहण करना हो, यही बलराम हाल है। एक भक्त क्लास दे रहे थे, और हम तो थोड़ा क्लास में थे, पूरा नहीं सुन पाए, और वो व्याख्या वही जैसे आप कह रहे हैं इसी धारा पर किए, और हमको तो भय लग रहा था कि कहीं धर्मात्मा क्लास बैन न कर दे। लेकिन जो सुनने वाले थे कोई लोग बड़ा प्रसन्न के बड़ा अच्छा व्याख्या किए। तो अब इस विषय में तो हम कुछ निर्णय नहीं दे सकते, लेकिन बात दोनों है, दोनों तरह की व्याख्या की जाती। हाँ बोलो। हरी हरे कृष्णा। एक जब महाराज जी में लेक्चर सुना हूँ, गुरु महाराज जी बोल रहे थे जो शिव जी के नाम है वो भगवान विष्णु के नाम से कोई अलग शिव जी का नाम नहीं, वो भगवान विष्णु के नाम है, शिव जी को दिया गया है कुछ नाम अलग है। इसलिए जो शिव जी का जो भी नाम है वो सब भगवान की, कृष्णा का, विष्णु के नाम है। भगवान के नाम शिव जी को दिए गए हैं, दिया गया है, उससे कोई अलग नाम है। इसलिए भगवान के नाम स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए कि उनसे बराबर भी नहीं समझना चाहिए। महाराज एक बार लेक्चर वैसे ही बोले। और भाई ये सब निर्णय कहीं दूसरे जगह करना चाहिए, अब दे दिया गया है तो उनका हो गया ना। वो तो अलग अलग दृष्टि है ना, वो भगवान से तो भिन्न कुछ नहीं है, एक भगवान की सत्ता है। ये जो पत्थर देख रहे हैं या टेबल देख रहे हैं तो यह भी तो भगवत स्वरूप ही है ना। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो अलग अलग व्याख्या का स्तर है। तो शिव जी भगवान के स्वरूप है तो बहुत दूर बात है। जिनकी दृष्टि उन्नत है तो सबको भगवान के रूप में ही देखते हैं। भगवान के अतिरिक्त किसी की सत्ता ही नहीं है, एक भगवान की सत्ता है ना। भगवान के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है।
और सब चीज भगवत स्वरूप है। और वैष्णव लोग भी ये दृष्टि विकसित कर लेते हैं, जो सबसे उन्नत वैष्णव हैं, तो एक भगवान के अतिरिक्त उनको कुछ दिखेगा ही नहीं, सब जगह उनको प्रियतम ही देखेंगे। तो अलग अलग दृष्टि है। हम तो जैसा प्रभुपाद जी लिखे हैं उसका अनुगमन करेंगे, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। लेकिन जो मधुआ प्रभु कह रहे हैं तो वो भी व्याख्या है। अब वो जिसका विषय है, जो निर्णय करने वाले हैं वो निर्णय करे, हमारा अधिकार निर्णय का नहीं है। हमको तो जो लिखा गया है उसको पढ़ाना है, हम अपनी सीमा में रहेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। और ग्रंथ पढ़ करके आइए। 8वां अध्याय